हमारे सभी मित्रों को हमारे इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी को स्वागत है। हम फिर से 12th क्लास का आर्ट्स से संबंधित जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हम उसको लेकर के आए हैं। हम एक वीडियो बना चुके हैं। फिर दूसरा वीडियो यह रहा जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को हम इकट्ठा करके कलेक्ट करके हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा अंक आ सकते, अर्थात आपकी सफलता ही मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपकी सम्मान ही मेरी सम्मान है। चलिए यहाँ देर करते हुए देर ना हो, इसके लिए हम आपको पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। और इस प्रश्न उत्तर के सिलसिला में हमारे सहयोगी हैं जो हमारा साथ देंगे। और अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा ताकि आप इसे नोट कर सकें, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण में उस समय देखते समय वीडियो ना देखना पड़े, कॉपी देखकर ही काम चल जाए। शुरू करते हैं। जजिया किससे लिया जाता था? जिमियों से। हाँ, आपने सही बताया, जिमियों के द्वारा जजिया लिया जाता था। अकबर ने इसे 1564 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो सब आप नोट करते जाइएगा, ताकि आपको एक नोट्स भी तैयार हो जाए और आपको लिखने में भी अच्छा लगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से सही रहे। अगला प्रश्न चलते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। कबीर शिष्य थे? रामानंद के। भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? 1853 ईस्वी। हाँ, बहुत अच्छा बताएं, आपने अच्छा जानकारी दे रहे हैं कि 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलवे का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया? गुजराती। हाँ, बिल्कुल सही बोले, गुजराती में महात्मा गांधी का आत्मकथा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष किया गया? 1905। हाँ, बिल्कुल सही बताएं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था और 1905 ईस्वी में ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया है। और इसके लिए वहाँ पर द्वैध शासन भी वहाँ पर ही चल रहा था, जिसके कारण विभाजन के बाद वहाँ पर बहुत ही दंगा प्रसाद भी शुरू हुआ था। और इसके बाद अगर इसमें देखा जाए ऑप्शन में 1906 है, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और 1911 ईस्वी में वहाँ से कहाँ दिल्ली को वहाँ पे राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया। और 1914 ईस्वी में आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हम लेकर के शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं। A.O. ह्यूम जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? 1950। बहुत बिल्कुल सही। घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुतका गेंडा। गुड, बहुत अच्छा है। आगे बताते हैं। हाँ, सुतकोटदा से प्राप्त हुआ है। अब सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सा है? मनुस्मृति। बहुत अच्छा, मनुस्मृति है जो पूरे स्मृतियों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इससे संबंधित अगर आपको पूछा जाएगा कि वेदों की संख्या कितना है तो आपका उत्तर होना चाहिए 4 वेद हैं। आपको ये भी पूछा जाएगा कि वेदांगों की संख्या कितना है तो वेदांग 6 है। और इसी प्रकार से आपको पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितना है तो आपको जवाब देना है 18 है। इस प्रकार से आपको इससे संबंधित जो भी जुड़ा हुआ प्रश्न है उसको जवाब लिखते चलिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा, ताकि आपका एक नोट्स तैयार होते रहे। अगला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? रखाल दास बनर्जी। बिल्कुल सही जवाब है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बहुत अच्छा। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ पे है? लोथल में। बहुत अच्छा। कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो रिपीट होंगे, वह इसमें घबराइएगा नहीं, ताकि आपका भी रिपीट हो रहा है, सुनते रहिए इसी प्रकार से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? शिव। अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से। मौर्य वंश का संस्थापक आप जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और जो उन्होंने प्रथम बार मौर्य वंश का स्थापना किए थे। और अशोक जो है एक प्रसिद्ध वहाँ पे शासक रहे हैं जो मौर्य वंश से वह संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। बिल्कुल सही। मेगास्थनीज ने भारत में किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था इंडिका पुस्तक। उन्होंने एक पुस्तक लिखे थे। अगला प्रश्न है महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। बहुत बिल्कुल सही जवाब है। पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक है जिन्होंने महाभाष्य लिखा है। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से रहा है? समुद्रगुप्त। बिल्कुल सही जवाब, समुद्रगुप्त से यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति का संबंध रहा है। अगला प्रश्न है किस शासक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? अशोक।
बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है, अशोक है। ऐसे एक प्रसिद्ध राजा थे जो मौर्य वंश से संबंध रखते थे और उनको अच्छा एक शासक के रूप में गिनती किया जाता है। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में था? टोडरमल। गुड, यानी टोडरमल के हाथों में वहां पे क्या था? राजस्व व्यवस्था वसूलने का, उसमें कर वसूलने का अधिकार उनको मिला हुआ था। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। बहुत अच्छा है, यमुना नदी के किनारे यह जो है ताजमहल वहां पे क्या है? बना हुआ है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं अगला प्रश्न के लिए। और ये जो भी हम आपको प्रश्न बताए हैं, ये सारा प्रश्न है 2023 में पूछा गया प्रश्न है। शायद मेरा मानना है कि इसमें से कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव है जो आने वाला आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तब तक के लिए अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी आपके उत्तर हम आपको बताए हैं कॉपी में नोट करते रहिएगा, और आपके आगामी परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण है। तब के लिए सभी बच्चों के मित्रों के लिए धन्यवाद। फिर अगला वीडियो में हम आपसे